हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस सर कंप्यूटर क्लासेस। आज हम कंप्यूटर की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम सीखेंगे कंप्यूटर का बेसिक इंटरफेस यानी डेस्कटॉप के बारे में। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो मेन स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। जैसे कंप्यूटर को ऑन कर दिए तो ऑन होने के बाद ये जो मेन स्क्रीन दिख रही है ये क्या है, हमारा डेस्कटॉप। ठीक, ये कंप्यूटर का होम स्क्रीन होता है, इसको हम कंप्यूटर का होम स्क्रीन भी बोलते हैं। होम स्क्रीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही ऑन करते हैं तो यही हमारा सबसे पहले दिखता है। ठीक, और सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो मेन स्क्रीन दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। इसी को होम स्क्रीन भी बोलते हैं, जहाँ से हम सारे काम शुरू करते हैं। होम स्क्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मेन स्क्रीन यही हो गया, इसी को डेस्कटॉप भी बोलते हैं, मेन स्क्रीन भी बोलते हैं और होम स्क्रीन भी बोलते हैं। इतना पता चल गया। अब ध्यान से देखो, ये डेस्कटॉप में एक एरो है, एक तीर का आइकन है और वो मूव हो रहा है। ये मूव कैसे हो रहा है, इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। ये जो एरो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, माउस पॉइंटर। जैसे अपने कंप्यूटर का हम माउस को ड्रैग कर रहे हैं वैसे ही ये हमारा पॉइंटर भी ड्रैग हो रहा है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। अब इसी स्क्रीन में लेफ्ट साइड में यानी डेस्कटॉप पे ही लेफ्ट साइड में कुछ छोटे छोटे आइकन्स हैं। ये सब आइकन्स दिख रहे हैं। ठीक, ये छोटे छोटे जो आइकन्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन यानी ये हमारा डेस्कटॉप हो गया, इस डेस्कटॉप के आइकन्स हो गए। जैसे ये रिसाइकल बिन, एडोब एक्रोबैट, 50 ms एक्सेल असाइनमेंट, गूगल क्रोम्स, ये सब क्या है, हमारे डेस्कटॉप आइकन्स हैं, डेस्कटॉप पे आइकन्स हैं। ठीक, तो इसमें से ये जो पहला आइकन है रिसाइकल बिन, ये क्या करता है, डिलीटेड फाइल को स्टोर करता है। याद रखना, ये रिसाइकल बिन क्या करता है, डिलीट, एक मिनट थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। ये क्या करता है, डिलीटेड फाइल को स्टोर करता है। जैसे कोई भी फाइल डिलीट कर देते हैं यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल हम एक बताते हैं। जैसे घर की साफ सफाई करते हैं तो घर में एक डस्टबिन होता है, डस्टबिन होता है। तो जो भी काम का सामान नहीं है उसको क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक, सेम वैसे ही कंप्यूटर में ये हमारा क्या है, डस्टबिन हो गया। कोई भी फाइल जैसे डिलीट करना है, हटाना है, कंप्यूटर में नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद वो कहाँ पे आएगा, रिसाइकल बिन में। अब डिलीट कैसे होगा, जैसे मान लो ये फाइल डिलीट करना है तो इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे। अब राइट क्लिक का मतलब क्या है, अपने माउस में देखेंगे तो तीन बटन है। एक तो लेफ्ट बटन है और एक राइट साइड, राइट फिंगर पे बटन है राइट साइड, और एक बीच में बटन है स्क्रॉल जो घूमता है। ठीक, तो तीन बटन हो गया माउस में। तो राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट साइड वाला बटन प्रेस करेंगे और एक मेनू ओपन होगा, वहां पे जाएंगे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे इसको डिलीट किए वो कहाँ पे चला गया, रिसाइकल बिन पे। ठीक, तो रिसाइकल बिन क्या करता है, डिलीटेड फाइल को स्टोर करके रखता है। तो रिसाइकल बिन भी क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक्सेल का आइकन है, यानी एमएस एक्सेल में कोई फाइल बनाए थे, उस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किए हैं तो उस फाइल का आइकन है। ठीक, तो डेस्कटॉप पे जो आइकन्स रहते हैं इनके जरिए हम डायरेक्टली उस फाइल या एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं, डायरेक्टली ओपन कर पाते हैं। एक प्रकार से ये शॉर्टकट होते हैं डायरेक्ट उस फाइल या फोल्डर या एप्लीकेशन में पहुंचने का। ठीक, तो ये हो गया हमारे आइकन। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे की तरफ जो लंबी पट्टी दिखाई दे रही है, ये देखो लंबी पट्टी दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ जो लंबी पट्टी दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं टास्क बार। यानी ये नीचे ये जो पट्टी दिखाई दे रही है ना, ये पूरा पट्टी, इसको क्या बोलेंगे, टास्क बार। ठीक, याद रहेगा, ये नीचे का जो पट्टी है इसको बोलेंगे टास्क बार। अब टास्क बार का काम क्या होता है, ओपन प्रोग्राम को दिखाना और एप्स को जल्दी ओपन करना होता है। अब जैसे टास्क बार में यहाँ पे देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस के आइकन हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये सब क्या है, आइकन्स हैं। तो इन एप्लीकेशन को अगर
क्विकली तुरंत ओपन करना है तो क्या करते हैं, सिंपली क्लिक करेंगे और जैसे ही सिंगल क्लिक किए वो एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो गया। जैसे गूगल क्रोम के आइकन पे क्लिक किए तो क्रोम ओपन हो गया। ठीक, तो ये कितना जल्दी से ओपन किया। ठीक, अगर टास्क बार में ना होता तो मीनू में जाते हैं, वहां से ढूंढते हैं क्रोम को, सर्च करते हैं, फिर ओपन करते हैं। तो टास्क बार का क्या काम क्या हो गया, ओपन प्रोग्राम को दिखाना। ओपन प्रोग्राम को दिखाना यानी जो पहले से ओपन है, जैसे मान लो अभी हमारा ब्राउजर ओपन है और उसको मिनिमाइज किए हैं। ठीक, आगे समझेंगे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या होता है। मिनिमाइज कर दिए हैं, हमारा फाइल या एप्लीकेशंस ओपन है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे पता चलेगा ओपन है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे, ये टास्क बार में देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 तीन ऐसे आइकन है जिसके नीचे एक ब्लू कलर का लाइन है यानी हाईलाइट है। जैसे इस आइकन में देखो यहाँ नीचे लाइन नहीं है लेकिन इस आइकन में नीचे लाइन है, यानी ये तीनों प्रोग्राम ओपन है, अभी ओपन है, मिनिमाइज किया गया है। ठीक, तो टास्क बार में ये भी पता चल जाता है कि कैसा कौन सा एप्लीकेशन ओपन है कौन सा नहीं। ठीक, तो ये होता है टास्क बार का यूज। अब देखते हैं टास्क बार में जैसे कोई भी एप्लीकेशन ओपन किए हैं, मिनिमाइज किए हैं, टास्क बार में दिखाई दे रहा है तो उसको वापस से ओपन कैसे करेंगे। तो वापस से ओपन करने के लिए उस प्रोग्राम पे या उस एप्लीकेशन पे केवल माउस पॉइंटर लेकर जाना है, होवर करना है। जैसे ही होवर करेंगे तो उस एप्लीकेशन में क्या ओपन है वो दिखाई देने लगेगा, और जैसे ही दिखाई देगा तो वहां पे आके क्लिक कर देंगे तो वो एप्लीकेशन हमारे सामने मैक्सिमाइज हो जाएगा यानी ओपन हो जाएगा। ठीक, तो क्लियर इतना। चलो मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखते हैं टास्क बार के राइट साइड में ये छोटा सा आइकन दिख रहा है, सॉरी राइट नहीं, टास्क बार के लेफ्ट साइड में ये विंडोज का लोगो दिखाई दे रहा है। टास्क बार के लेफ्ट साइड में विंडोज का लोगो दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम और कर देते हैं। ये हमारा क्या है, पूरा पट्टी जो है टास्क बार है। टास्क बार में ही राइट लेफ्ट साइड में ये एक विंडो दिखाई दे रहा है, विंडो का आइकन लोगो, कुछ भी बोल सकते हो, लोगो है। ठीक, अब इसका काम क्या है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। सबसे पहले जान लो इसको बोलते हैं क्या है। ये जो विंडो का लोगो दिखाई दे रहा है, विंडोज का लोगो, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। ठीक, अब जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मीनू ओपन होता है इस तरीके से। जैसे इस पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मीनू ओपन होता है। इस मीनू का नाम है स्टार्ट मीनू। इस मीनू का नाम क्या है, स्टार्ट मीनू। तो स्टार्ट बटन से हम सभी प्रोग्राम सेटिंग और शट डाउन ऑप्शंस खोल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद यहीं पे देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड में कुछ बटन्स आ गए हैं, जैसे पावर, सेटिंग्स, पिक्चर, डॉक्यूमेंट। डायरेक्टली डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, पिक्चर फोल्डर में जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, सेटिंग्स ओपन करना है तो यहीं सेटिंग भी ओपन कर सकते हैं। अगर शट डाउन करना हो, शट डाउन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को बंद करना, तो यहाँ पावर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे शट डाउन। ठीक, अगर मान लो रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट का मतलब होता है कंप्यूटर ऑन है, ऑफ होगा, वापस से खुद से ऑन हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीस्टार्ट। ठीक, तो रीस्टार्ट यहां से कर सकते हैं। स्लीप मोड, स्लीप यानी जैसे कंप्यूटर कोई काम कर रहे हैं, उसी में हमको याद आया कि हमको कहीं जाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, और हम चाह रहे हैं जो काम कर रहे हैं ये इतने में ही स्टॉप रहे। ठीक, जितना करके छोड़े हैं इतने में ही स्टॉप रहे, इसको क्लोज ना करें। अगर कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करना चाह रहे हो और छोड़ कर जाना है तो क्या करते हैं हम लोग, स्लिप मोड में डाल देते हैं। स्लिप मोड में क्या होता है, कंप्यूटर एक प्रकार से जैसे तुम लोग सोते हो ना, उसी तरीके से कंप्यूटर के सारे ऑफ सिस्टम्स ऑफ हो जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से शट डाउन नहीं होता है। और जैसे ही स्लिप मोड से ऑन करोगे कंप्यूटर तो जितने में सिस्टम को स्टॉप किए थे, स्लिप मोड में डाले थे, वहीं से ओपन हो जाएगा। यानी जो जो एप्लीकेशन ओपन किए थे वो सारे एप्लीकेशंस ओपन मिलेंगे तुमको, कोई भी क्लोज नहीं होगा। नॉर्मली शट डाउन करते हैं तो सारे एप्लीकेशंस क्लोज हो जाते हैं, वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन स्लिप मोड में डालेंगे तो वापस से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, जो जैसा छोड़ के गए हो वैसा ही मिलेगा कंप्यूटर के अंदर। जैसे कोई फाइल ओपन किए हो तो फाइल ओपन रहेगा, कोई एप्लीकेशन ओपन किए हो तो एप्लीकेशन ओपन रहेगा।
एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत काम किए हो, वो काम स्टोर रहेगा, ठीक, रैम पे। कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा अगर स्लिप मोड में डाले हो तो। और एक बटन है लॉक। लॉक क्या करता है, कंप्यूटर को लॉक कर देता है। जैसे लॉक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से लॉक की स्क्रीन आएगा और वापस से फिर पासवर्ड डाल के ओपन करना पड़ेगा जो भी कंप्यूटर में पासवर्ड पड़ा है, ठीक। तो स्टार्ट बटन क्लियर हो गया होगा। और स्टार्ट बटन में यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे इस लिस्ट में, ठीक। जो भी एप्लीकेशन ओपन करना हो यहाँ पे सर्च करके ओपन कर सकते हैं, एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर जिस पे हम काम करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट बटन। अब आगे की ओर चलते हैं। इस वीडियो में हम केवल इंटरफेस समझाएंगे और थोड़े बहुत ऑप्शंस बता देंगे किसका क्या काम है, ठीक। अब स्टार्ट बटन के लेफ्ट साइड में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है टाइप हियर टू सर्च, ठीक। तो ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सर्च बार। इसको क्या बोलते हैं, सर्च बार, ठीक। इसका काम क्या होता है, यहां से हम किसी भी फाइल फोल्डर या ऐप को जल्दी खोज सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई फाइल बनाया है कंप्यूटर में, हमको पता नहीं है कहाँ पे फाइल है या उसका नाम पता है बस, ठीक। उस फाइल को ओपन करना है तो डायरेक्टली ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, या किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो सिंपली सर्च बॉक्स पे आएंगे, माउस पॉइंटर लेकर आएंगे, क्लिक करेंगे और कीबोर्ड के जरिए डायरेक्टली उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करेंगे जिसको ओपन करना है। जैसे वर्ड को ओपन करना है सीधा क्या टाइप कर दिए, वर्ड। जैसे ही वर्ड टाइप किए तो यहाँ पे देखो वर्ड आ गया। अब सिंपली इस वर्ड पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किए तो MS वर्ड हमारा ओपन हो गया। तो किसी भी फाइल फोल्डर को या एप्लीकेशन को डायरेक्टली ओपन करना है तो इस सर्च बॉक्स का यूज करेंगे। सर्च बॉक्स में जाएंगे, सिंपली क्लिक करेंगे और टाइप करके सर्च कर लेंगे। सर्च जैसे ही करेंगे इस लिस्ट में आ जाएगा और उस बटन पे क्लिक करेंगे, यानी जो लिस्ट में आया है उस पर क्लिक करेंगे, वो हमारा एप्लीकेशन या फाइल फोल्डर जो भी सर्च किए हैं ओपन हो जाएगा, ठीक। अब टास्क बार के राइट साइड के में छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं, राइट साइड में आते हैं, ये सब छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं, ठीक। जैसे वाईफाई, यहाँ पे वाईफाई का सिंबल मिल जाता है, ये दिख रहा है, वाईफाई हो गया। वॉल्यूम और टाइम, ये देखो वॉल्यूम, टाइम, बैटरी, कितना बैटरी चार्ज है, माइक कनेक्ट है कि नहीं, ठीक। और विंडोज डिफेंडर। तो ये सब आइकन्स जो हैं ये साइड बार में है, ओ सॉरी, टास्क बार के राइट साइड में है, टास्क बार के राइट साइड में है। और इसे क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। इस एरिया को क्या बोलेंगे, नोटिफिकेशन एरिया। याद रखना, टास्क बार में जो राइट साइड में जो आइकन्स छोटे छोटे ये सब दिख रहे हैं, ये जिस जगह पे है इस जगह को क्या बोलेंगे, नोटिफिकेशन एरिया, ठीक। कॉपी पेन अगर लिए हो तो नोट कर लेना, ये क्या है हमारा नोटिफिकेशन एरिया, या सिस्टम ट्रे भी कहते हैं, सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे नाम से भी जाना जाता है। यह हमें कंप्यूटर का स्टेटस दिखाता है, जैसे इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं, साउंड लेवल कितना है, तो ये सब जानकारी यहाँ पे मिलता है। डेट एंड टाइम क्या है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, जैसे यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन आया है, क्लिक करेंगे साइड बार में ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशन, ये देखो 2 नोटिफिकेशंस आया है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब टास्क बार के बारे में भी समझ लिए। अब डेस्कटॉप पे देखो, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिफ्रेश, क्या करते हैं, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के लिए होता क्या है, ये जो डेस्कटॉप दिख रहा है, डेस्कटॉप स्क्रीन दिख रहा है, इसी स्क्रीन पे किसी आइकन पे नहीं, जहाँ पे कोई भी आइकन नहीं है वहाँ पे आएंगे और माउस पॉइंटर ले आएंगे और माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो एक मीनू ओपन होता है। ये मीनू दिखाई दे रहा है, ये मीनू कब ओपन होता है, जब माउस पॉइंटर का राइट साइड का बटन प्रेस करते हैं तो। इस मीनू को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मीनू, इसका भी नेम याद रखना, इस मीनू को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट मीनू। इसी मीनू में 3rd नंबर पे मिलेगा रिफ्रेश बटन, ठीक। रिफ्रेश बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा। तो हमारा पहला काम यही होता है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करना, कंप्यूटर को रिफ्रेश करना।
अब रिफ्रेश क्यों करते हैं? ताकि बैकएंड में जितने, जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशंस रन रहते हैं, यानी चलते रहते हैं, वो सही से ओपन नहीं हो पाता। तो जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो वो क्विकली जल्दी से काम करने लायक एप्लीकेशन हो जाता है, यानी रनिंग से इसका रनिंग प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन है जो लोड नहीं हो पाया है, वो लोड हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ आइकन्स नहीं दिखते हैं, सिस्टम ट्रे, विंडो ट्रे जो बोलते हैं, यहाँ पे कुछ आइकन शो नहीं होते हैं किसी कारण से, तो वो भी शो हो जाते हैं। और ऐसे ही रिफ्रेश का यही काम होता है। तो पहला काम क्या होता है, रिफ्रेश करना। रिफ्रेश करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होगा और इसी मेनू में थर्ड नंबर मिलेगा रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्यूटर के बेसिक इंटरफेस के बारे में सीखा, जैसे डेस्कटॉप, आइकन्स, टास्क बार, स्टार्ट बटन, सर्च बार और सिस्टम ट्रे और कॉन्टेक्स्ट मेनू, इन सब के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसे चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कंप्यूटर के और बेसिक सीखेंगे। धन्यवाद।